देवास में परीक्षा में फेल होने पर माता पिता के डर से अपने अपहरण की झूठी कहानी रच डाली। पुलिस ने जब पूछताछ की तो सच्चाई सामने आई। जानकारी के अनुसार थाना सिविल लाइन क्षेत्र में मेंढकी रोड वाटर वर्क्स में रहने वाले राकेश पाड्रा का 17 वर्षीय पुत्र अनुज पाड्रा कर्मदीप स्कूल में पढ़ने गुरुवार सुबह 8:10 पर स्कूल जाने के लिए निकला था और अचानक 12:40 पर अपने माता पिता को अनजान नंबर से कॉल कर बताया कि कुछ लोग उसका अपहरण कर ले गए थे और नागदा में मारपीट कर छोड़ गए हैं। घबराए परिजन नागदा पहुंचे तो बेटी ने बताया कि सुबह स्कूल के बाहर मारुति वैन से 4 लोग आए और मुझे बात करने बुलाया और धक्का देकर मुझे वैन में बिठा लिया और मारपीट करते हुए मुझसे कहने लगे कि अपने पापा को समझा लेना, हमारे बीच में आता है, अभी तो इतनी हुआ है, आगे और भी कुछ कर सकते हैं। परिजन अनुज को लेकर सिविल लाइन थाने पहुंचे, जहां छात्र ने पुलिस को बताया कि 4 लोगों ने उसका अपहरण कर लिया था और काफी समय तक पुलिस को बरगलाता रहा। थाना प्रभारी को संदेश हुआ तो स्कूल स्टाफ से जानकारी ली गई। वहां से पता चला कि छात्र 10वीं की परीक्षा में फेल होने के बाद पूरक परीक्षा में भी फेल हो गया था। इसके बाद जब थाना प्रभारी द्वारा छात्र से कहा गया तेरे प्रिंसिपल को बुला रहे हैं तो उसने कबूल किया कि परीक्षा में फेल होने की वजह से माता पिता की मार के डर से अपहरण की झूठी कहानी गढ़ी थी और सुबह ट्रेन से नागदा जंक्शन जाना कबूल किया। इस पर थाना प्रभारी द्वारा छात्र और माता पिता को समझाइश देकर छात्र को माता पिता के सुपुर्द किया। सर वो बच्चे को हमारा सुबह हमको पता नहीं था, 12:30 बजे पौने 12 बजे के करीब फ़ोन आया हमारे पास कि आपका बच्चा यहाँ पे नागदा में है। तो हम लोग ने ना रिपोर्ट दर्ज कराई और हम लोग भागे ऐसे घबरा के। तो बच्चा कहाँ गया था सुबह? बच्चा स्कूल से स्कूल के लिए निकला था, घर कितने बजे निकला था? 10 पे निकला था। अच्छा, फिर हमको 10-12:40 पे फ़ोन आया उसके पापा के पास। किसी अनजान व्यक्ति ने फ़ोन लगाया कि आपका बेटा अनुज है क्या? तो हमने बोला हाँ। तो बोले कि ये यहाँ पे है और बोले बहुत घबराया हुआ है। तो उसके पापा ने कहा कि बात कराओ, तो बच्चा बहुत रो रहा था फ़ोन पे। तो सर हम घबरा गए और हम थाने पे नहीं आए, इसलिए हम बच्चे को सीधे लेने के लिए चले गए और हमने उस व्यक्ति से ही बार-बार कांटेक्ट में रहे उसके। फिर तो सर वहाँ से फिर हमने बच्चे को लिया और बच्चे को लेके हम यहाँ पे आए। तो क्या बच्चे ने क्या बताया, क्या घटना? बच्चे ने बताया कि 4 व्यक्ति थे, 2 ने मुझे धक्का दिया बाहर से और अंदर मुंह दबा लिया मेरा, मतलब आवाज भी नहीं निकल रही। कहाँ से? स्कूल के वहाँ से? स्कूल के सामने से। अच्छा, कौन सी गाड़ी क्या थी उनके पास बता? वो मारुति वैन थी मोनी। अच्छा, मारुति वैन थी ओमिनी। तो उसमें सुबह कब लेके गए इसको, बालक को? उसको शायद अभी यूँ बता रहा कि जैसे 5 मिनट लगे होंगे उसको घर से आने में। तो 8:15 होई होगी। अच्छा, उस टाइम पे वहाँ से उठा लेके गए? उस टाइम पे तो क्या मारा कुटी करी क्या उसके साथ? हाँ, बच्चे के साथ मारा कुटी करी बुरी तरह से और उसका मुंह दबा दिया, तो मतलब बोल भी नहीं पाए। अच्छा, और वैन पूरी पुती हुई थी, दिखे भी नहीं, अंदर का व्यक्ति बाहर और बाहर का उसके अंदर। तो क्या बोला उससे? मारा कुटी करी तो कुछ बोले तेरे पापा को समझा लेना, बोले हमारे बीच में बार-बार आता है। बोले अभी तो हमने छोटा से करा है, बोले बाद में हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। क्या नाम है आपके बालक का? अनुज पांड्रा। क्या उम्र है इसकी? इसकी 17 साल। अच्छा, और इसके पापा का नाम क्या है? राकेश पांड्रा। ये कहाँ रहते हैं आप लोग? मेंढकी रोड वाटर वर्क्स ऊपर। अच्छा, तो बालक वहाँ कर्मदीप स्कूल में पढ़ने जाता है? स्कूल में पढ़ने जाता है। वहाँ से सुबह 8 बजे करीब लेके गए। आपको किसी पे शक है क्या? हमको शक तो नहीं और ऐसी कोई दुश्मनी भी नहीं है हमारी किसी से, छोटा मोटा तो चलते ही रहता है। आज जो है एक नाबालिग बालक है, इसने अपने माता पिता के साथ में आके, पिता राकेश पांड्रा हैं, जाति भील समाज के हैं, इन्होंने थाने में आकर सूचना दी कि आज इनका जो है नाबालिग बेटा करमदीप स्कूल आया हुआ था और यहाँ पर जो है 2 लोगों ने उसको ज़बरदस्ती मारुति वैन में बिठाया और ज़बरदस्ती उसको अपने साथ में नागदा ले गए और नागदा पर उसके साथ में मारपीट करके उसको नागदा ब्रिज पर छोड़ दिया। और नागदा ब्रिज पे छोड़ने के बाद लड़के के द्वारा अपने माता पिता को जो है टेलीफोन करके सूचना दी गई और उनको साथ में लेके आज यहाँ पर थाने पर उपस्थित हुआ था। प्रथम दृष्टया जो यह सूचना दी गई थी, यह संदिग्ध होने पर पुलिस के द्वारा बड़ी सूझबूझ से और हिकमत अमली से घटना के संबंध में दी गई जानकारी की तस्दीक की गई। तस्दीक पे ये पाया कि ये जो नाबालिग लड़का है जिसके द्वारा यह सूचना दी गई थी, अपहरण की अपनी झूठी कहानी बनाई गई थी, इसमें ये पाया गया कि ये जो लड़का है ये कक्षा 10th में पढ़ता है और इस वर्ष फेल हो गया था और फेल होने की जानकारी इसने अपने माता पिता को नहीं दी थी और जानकारी नहीं देने का कारण ये था कि माता पिता इसके साथ में मारपीट करेंगे, इस डर के कारण इसने ये जानकारी नहीं दी और यहाँ से ट्रेन में बैठ के नागदा पहुँच गया था और नागदा पहुँच के इसने पिता को फ़ोन करके ये मनगढ़ंत कहानी गढ़ी। फिर इसकी जो तस्दीक पर करमदीप स्कूल के प्राचार्य को और वहाँ के स्कूल के स्टाफ को बुलाया गया, जिनके द्वारा बताया गया था कि ये लड़का जो है फेल हो गया है और ये लड़का जो है इतना एक्टिव है कि इसको कोई ले जा नहीं सकता
और फेल होने की सूचना हमने इसके माता पिता को दोपहर में दी थी और इसके लड़के के द्वारा स्कूल आने और ड्रेस में घूमने की भी जानकारी प्राचार्य और स्कूल के स्टाफ द्वारा दी गई है। जांच पर जो है संपूर्ण मामला नाबालिग बालक द्वारा जो है कक्षा 10वीं में फेल हो जाने के कारण माता पिता के डर के कारण से अपनी झूठी अपहरण की कहानी बनाई गई, जिसको थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा गंभीरता से लेते हुए घटना की सच्चाई का पता लगाकर माता पिता के सुपुर्द में बच्चे को दिया गया है और माता पिता को भी समझाइश दी गई है कि बच्चों के साथ में अच्छा व्यवहार करें और उनसे इतना फ्रेंडली माहौल बनाएं कि वो हर बात को आपसे शेयर कर सकें और इस तरह की कोई गंभीर घटना की कहानी ना बनाएं और वास्तविक रूप से अपने से आपस में बातचीत कर सकें। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की ये रिपोर्ट।